प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़के का किस्सा सुनाने वाले हैं जिसको मस्जिद के इमाम साहब की बीवी से मोहब्बत हो गई और वो उस लड़की से गलत काम करना चाहता था। फिर उस लड़की के साथ जो हुआ उसको देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में एक रियाज नाम का एक लड़का रहा करता था। उसको अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब की बीवी से मोहब्बत हो गई थी। रियाज ने एक दिन अपनी मोहब्बत के बारे में अपने एक दोस्त को बताया और अपने दोस्त से कहने लगा कि मुझे इमाम साहब की बीवी से प्यार हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और इसीलिए तुम मेरी मदद करो। उसका दोस्त कहने लगा कि इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो रियाज कहने लगा कि मैं इमाम साहब की बीवी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मगर उससे मिल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो और जोहर की नमाज के बाद जब इमाम साहब अपने घर जाने के लिए निकलने लगे तो तुम इमाम साहब को मस्जिद में ही रोक लेना और उनसे कोई मसला पूछने के बहाने घंटों तक उन्हें उलझा कर रखना ताकि वो अपने घर जल्दी जा ना सके और इसी बीच मुझे उनकी बीवी से मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, रियाज उसे अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए कहने लगा कि यह काम तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। जब रियाज ने बहुत इसरार किया तो उसका दोस्त मना नहीं कर सका और उसको उसकी मोहब्बत से मिलाने के लिए उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अब उसका दोस्त पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा और जब जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता तो जोहर की नमाज के बाद में इमाम साहब से अजीब अजीब मसले पूछने लग जाता। इमाम साहब उन मसलों में उलझे रहते जिसकी वजह से वो जल्दी से अपने घर नहीं जा पाते और इसी बीच उसका दोस्त अपनी मोहब्बत के पास चला जाता था। दोस्तों, वैसे तो ये लड़का नमाज दिल से नहीं पढ़ रहा था और ना ही कोई सवाब की नीयत से पढ़ रहा था, बल्कि ये तो अपने दोस्त के गलत काम में उसका साथ देने के लिए नमाज पढ़ रहा था। इसी तरह तकरीबन 3 महीने का यह सिलसिला चलता रहा और ये लड़का हर रोज इमाम साहब को रोक लेता और कुछ ना कुछ पूछने के बहाने इमाम साहब का वक्त खराब कर देता, यानी उनको अपने घर जल्दी नहीं जाने देता था और इसी बीच रियाज अपनी मोहब्बत से मिलता रहा। आखिरकार एक दिन उस लड़के को एहसास हुआ कि मैं अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में इमाम साहब को बहुत बड़ा धोखा दे रहा हूं और मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूं। कल कयामत के रोज मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोचते उसका दिमाग घूम गया। अब उसने ये फैसला कर लिया कि अब वो अपने दोस्त की पोल खोल कर रहेगा। अगले दिन जोहर की नमाज के बाद उसने अपने दोस्त की सारी गंदी हरकतों को इमाम साहब को बता दिया, यानी वो जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में सब कुछ सच सच इमाम साहब को बता दिया और ये कहने लगा कि मैं कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता हूं, बल्कि मैं तो आपको उलझाने के लिए यहां पर आता हूं ताकि आपका वक्त जाया हो जाए और आप जल्दी घर ना जा पाओ और मेरे दोस्त को आपकी बीवी से मिलने का मौका मिल जाए। इमाम साहब ने उसकी सारी बातों को गौर से सुना, उसका पूरा किस्सा ध्यान से सुना तो इमाम साहब उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे कि तुम किसकी बीवी की बात कर रहे हो, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अब इमाम साहब की बातों को सुनकर वो लड़का हैरान रह गया और सोचने लगा, जब इमाम साहब की शादी नहीं हुई है और जब इमाम साहब की कोई बीवी नहीं है तो मेरा दोस्त 3 महीने से किस लड़की से मिलने जा रहा है, वो हर रोज किसके पास जाता होगा। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग घूमने लगा और वो अपने दोस्त की सच्चाई आने के लिए बेचैन हो गया। अब हकीकत का पता लगाने के लिए अगले दिन वो जोहर की नमाज के लिए मस्जिद नहीं गया, बल्कि चुपके से अपने दोस्त के पीछे पीछे चल दिया और सोचने लगा कि आज मैं उसको देख कर ही रहूंगा कि किसके घर जाता है और किसकी बीवी से मिलता है। दोस्तों, पीछा करते करते जब उसने अपने दोस्त को देखा तो उसे ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उसका दोस्त जिस मकान में दाखिल हो रहा था वो तो उसका अपना खुद का ही घर था, यानी कि वो अपने इसी दोस्त के घर में ही जा रहा था। मतलब कि वो 3 महीने से अपने दोस्त को ही धोखा दे रहा था और 3 महीनों से वो अपनी दोस्त की बीवी से मिल रहा था। और ये देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। वो सोच रहा था कि मैं इमाम साहब की आंखों में धूल झोंक रहा हूं, जबकि हकीकत में मैं तो खुद अपनी आंखों में ही धूल झोंक रहा था। ये सोचकर वो बहुत रोने लगा और उसी वक्त उसने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ली और उसके बाद उसने नमाज का दामन थाम लिया और वो 5 वक्त का पक्का नमाजी बन गया। उसके बाद उसकी बीवी भी सुधर गई और उसने अपने दोस्त को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये किस्सा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी ही खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।